काम करता। ये कार्यक्रम हो गया है 3 दिन का, मतलब बाली बन गया हम लोग का, जैसे मान लीजिए ये होने बाद में सारा कार्य प्रक्रिया खत्म हो गया, इसका कुछ करना पड़ता है इसके बाद? नहीं, अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, शेष कुछ भी नहीं आगे। जीवात्मा के लिए कर्तव्य उसी दिन समाप्त हो जाते हैं जिस दिन जीवात्मा शरीर से निकलता है। उसके प्रति जो भी हमारे कर्तव्य था उसी दिन समाप्त हो गए, जिस दिन शरीर से निकला। अब रहा शेष शरीर को ले जाकर उसका अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार करना। अंतिम संस्कार माने जो हमारे जीवन का 16 संस्कार है, 16वां अंतिम वही है जो शमशान भूमि पे ले जाकर मिट्टी को जलाना, वही अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार कर देने के बाद ना तो शरीर के लिए कुछ बचता है करने के लिए, और जीवात्मा के लिए तो खत्म हो गया। जीवात्मा अपने वर्तमान कर्मानुसार ईश्वर की व्यवस्था में जाता है, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार। अब ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए, मान ली ये जो प्रक्रिया है ये सस्ता प्रक्रिया है, जैसे कि बहुत सारे गरीब लोग भी होते हैं, मतलब देहांत हो जाता है, बियर नहीं कर पाते, उनको सामाजिक दवा होता है, उनको कार्यक्रम करना है, सारी करना रहता है, तो ये विधि मतलब सस्ता है कि जो पुराना 10 दिन वाला पिंड बांधने का वो प्रक्रिया, आपके अनुसार क्या लगता है कौन सा जो है सस्ता चल जाता है ऐसे? नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिनों से, और मेरे चाचा जी का देहांत हो गया था, मैं घाट पे गया हुआ था, सारी चीज़ें जो है, और आज तीसरा दिन प्रक्रिया है, और 3 दिन के बाद ही मैंने अपना बाल बना दिया हुआ है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कौन सा सिस्टम है कि आप 3 दिन में बाल बनवा दिए हैं क्या, 3 दिन में 10वां कर दिए हैं क्या? हाँ भैया, हमने एक विधि से अपने चाचा जी का जो है देहांत होने के बाद में जो क्रिया होता करवा रखा है, उसको आर्य समाज विधि कहते हैं। हमारे साथ में पंडित जी कहूँ या विद्वान जी कहूँ साथ में हमारे हैं, इन्हीं के माध्यम से हुआ है। इनसे परिचय कराता हूँ, पूरा वीडियो देखिए, पक्का आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसका प्रचार होना चाहिए। सर जी, हमारा एक फेसबुक पेज चलता है, इसका नाम हम सब की बात है, उसके ऊपर आपको स्वागत करते हैं। पहले अपना परिचय स्वयं दे दीजिए, फिर बहुत सी बातें करने जा रहे हैं। जी। सबसे पहले सभी दर्शकों को हमारा अभिवादन, आपका अभिवादन और नमस्ते सबको। जी, मेरा नाम अर्जुन आर्य है। मैं आर्य समाज का एक छोटा सा सदस्य हूँ और आर्य समाज का पुरोहिती का काम संभालता हूँ। ये जो सर आर्य समाज जो बता रहे आप हैं, ये आर्य समाज जो हम पहले जैसे मान लीजिए हमारे घर में किसी का, किसी मोहल्ले में किसी के साथ कुछ होता था ना, तो लोग 10 दिन बाद जो है तो मतलब 10वां मनाते थे और 10 दिन बाद जो है बाल कटवाते थे। लेकिन आपकी विधि के द्वारा और आर्य समाज की विधि के द्वारा मैंने जो कार्यक्रम कराया हुआ ये 3 दिन में हो गया है। जो पुरानी परंपरा चली है उसमें और आर्य समाज विधि, इसमें दोनों में अंतर क्या है सर? जी, अंतर बिल्कुल है, अंतर तो है, तभी तो 2 प्रक्रिया हुई है, 2 प्रावधान बने हैं। तो जहाँ 2 बातें आती हैं वहाँ पर तो इस सिद्धांतिक तौर से ये सिद्ध हो ही जाता है कि मतलब एक सत्य और एक असत्य, दोनों में भेद तो हो ही जाता है। उन दोनों में कोई एक सत्य हो सकता है, कोई एक असत्य हो सकता है, ठीक ना? तो इस तरीके से दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखेंगे, तुलना करेंगे, तो तुलना ये हमें करना है कि मृतक के बाद क्या होता है। पार्थिव शरीर के माध्यम से हमारा वातावरण दूषित हो जाता है, जिसको लोग समाज के लोग छुतिया के नाम से जानते हैं। दूषित वातावरण को हमें कैसे शुद्ध करना है, जैसे दूषित हो गया तो उसको शुद्ध भी करना है। हर कार्य का एक कारण होता है। महर्षि कणाद ने कहा, कारणात् भावात् कार्य, यानी कारण के अभाव में कार्य कभी नहीं होता है, इसलिए हर कार्य का एक एक कारण होता है। तो हमारा वातावरण, हमारा घर ये अशुद्ध हुआ, छुतिया हुआ, इसका कारण था पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर के कारण से हमारा ये अशुद्धि का कार्य हुआ है। अब हमें ये करना है कि हम अपने वातावरण को कैसे शुद्ध करें, अपने घर को कैसे शुद्ध करें, यानी छुतिया कैसे हम खत्म करें। तो इसके लिए भी इसके कारण को भी हमें लाना होगा कि मतलब शुद्ध करने का कारण क्या है। अब इसमें 2 प्रावधान है, एक पौराणिक जगत का, ये जो है 10 दिन तक पीपल के पेड़ में घंट बांधना, और दूसरा ये वैदिक परंपरा जो हमारे ऋषि मुनियों के ज़माने से चलती चली आ रही है। पुराने इसमें दोनों कौन है? जी, सबसे पुराना क्या है, देखिए, जो चीज़ें सृष्टि के आदि से चली आ रही, सृष्टि का आदि नहीं, प्रारंभ, जो ये हमारे वेद आदि शास्त्र जो हैं, ऋषि मुनि सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति में परमात्मा ने सबसे पहले ऋषि मुनियों की ही उत्पत्ति की थी, उन्हीं के संतान हम हैं। तो ऋषि मुनियों की जो विद्या है, अब उन विद्या में जो बातें लिखी हुई है, उन बातों को हम सही मानेंगे कि जो बीच में बिगड़ गया व्यवस्था, उसको हम सही मानेंगे। ये लिखित में कहीं पे है? कहीं पे लिखित में बिल्कुल है, वेदों में है। वेद हम पढ़ें, वेद सबसे प्रमाणिक चीज़ तो वेद है।
वेद को आप पढ़िए। आपने सुना होगा कि मतलब बहुत लोगों के मुख से आप ये इस बात को सुनेंगे, जो वेद आज शास्त्री नहीं पढ़ते उनकी बात छोड़ दीजिए, आम सामान्य लोगों में भी इस बातों को आपने सुना होगा कि लोग इस बात को मानते हैं और कहते भी हैं कि संसार के पुस्तकालय में सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद को माना जाता है, सबसे पुराना ग्रंथ। अच्छा। अभी जब इस बात को आप मानते हैं कि संसार के पुस्तकालय में सबसे पुराना पुस्तक ऋग्वेद ही है, दूसरा कोई नहीं है। अब ऋग्वेद वेदों का पुस्तक है, तो जो वेदों में वेद स्वयं प्रमाण है, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं वही मान्य है, जो उसमें नहीं लिखी हुई वो अमान्य है। अच्छा, अब किसी भी वेदों में हाँ। एक 10 दिन तक घंट बांधने का और ये घर की शुद्धिकरण से कुछ भी कहीं लिखित नहीं, मतलब कुछ भी उससे जो 10 दिन बाद जो घंट बांधते थे पीपल के पेड़ पे जाकर के, घर से शुद्धिकरण से कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं प्रमाणिक भी नहीं है, ना तो वेद में कोई प्रमाण नहीं इसका, और सिद्धांतिक भी नहीं। आप अपने घर को शुद्ध आपको बनाना है, पीपल का पेड़ गांव के बाहर है, घंट वहां आप बांध देते हैं, आप विचार करें आपका घर अशुद्ध हुआ है। अशुद्ध क्यों होता है? पार्थिव शरीर से जब सड़न शुरू होता है, अब इस बात को लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि शरीर से सड़न शुरू होता है? मानते हैं ना। हाँ। अगर 2 दिन मिट्टी घर में रोक दिया जाए तो घर का कोई भी सदस्य घर में नहीं रह सकता है, घर छोड़कर भाग जाएंगे, या तो कितने लोग बीमार पड़ जाएंगे, हॉस्पिटल में चले जाएंगे। ये सत्य है ना। तो सड़न शुरू होता है, सड़न शुरू होने की वजह से उसके अंदर से हानिकारक पानी, दुर्गंध युक्त वायु निकलना शुरू हो जाता है, और हानिकारक वायरस बैक्टीरिया निकल करके सभी घर के दरों दीवारों में जो है मिल जाते हैं, सभी जगह वो जो है फैल जाते हैं, वायु में फैल जाते हैं। तो आप विचार करें, इस चीज़ को हमें ख़त्म करना, यानी हमारा घर अशुद्ध हो गया, वातावरण से ग्रसित हो गया, इसको हमें ख़त्म करना। अब इसका ख़त्म करने का प्रक्रिया क्या है? घंट बांधना बाहर, गांव के बाहर में, क्या उससे क्या तालमेल बैठ रहा है, उसकी वजह से हमारा घर शुद्ध हो रहा है। अगर मैं एक चीज पूछूं आपको, जो घंट बांधने का कार्यक्रम है उसको पाखंड कहें तो सही हो गलत होगा वो? अब ये बिल्कुल वो तो गलत है, सही पाखंड तो होना है, सही है पाखंड है। अच्छा, घंट नहीं बांधना चाहिए? बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। उसमें क्या है, कौन सा वैज्ञानिक आप ये प्रक्रिया करवा रखे हैं, मान लीजिए ये हवन ये करा रखे हैं, ये कितना उसके मुकाबले? 100% है ये। अब इस बात को हमारे धर्म शास्त्रों में ऋषि मुनियों की परंपरा है। 16 संस्कार जो बताए गए हैं हमारे जीवन के, मानव जीवन के 16 संस्कारों में यज्ञ का होना अनिवार्य है। बिना यज्ञ का कोई संस्कार मान्य नहीं है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जीवन के हमारे 16 संस्कार होते हैं, सभी घर में होना चाहिए, लेकिन होता नहीं। वर्तमान समय में ये व्यवस्था थोड़ा बिगड़ गई है। अब तो 2 ही 3 संस्कार लेकर के हम चलते हैं। मुंडन संस्कार हो गया, विवाह हो गया, अंत्येष्टि हो गया, वो भी मूल वैदिक प्रक्रिया के आधार पर नहीं, यज्ञ के माध्यम से नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं, अलग विषय है वो। लेकिन हमारा जो वेदों का जो सिद्धांत कहता है, जो हमारे ऋषि मुनि जो है बनाए हुए हैं 16 संस्कार, उनमें यज्ञ का होना अनिवार्य है। बिना यज्ञ का कोई भी संस्कार मान्य नहीं होता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत। अच्छा, अब इसमें सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो, हर स्थिति में यज्ञ का होना अनिवार्य है। जैसे बच्चे का मुंडन हो गया, नामकरण हो गया, हाँ, यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, ये करने से घर का शुद्धिकरण हो गया। बिल्कुल, विवाह संस्कार हो गया। ये तो सुखी वाली, सुख का मतलब ये है, हाँ। सुख वाला संस्कार है। इसको जो है सुख, खुश होकर के हम मनाते हैं। लेकिन जरा दुख वाला, जब मृतक किसी की हो जाती है घरों में, तो क्या हो जाता है, वो दुख की स्थिति आ जाती है ना। तो दुख में भी यज्ञ करना है और सुख में भी यज्ञ करना, यज्ञ हमारे दोनों परिस्थितियों में शामिल है। तो आप देखेंगे जब हमारे संस्कारों में है, वेदों में है, बिना यज्ञ का हमारा कोई संस्कार मान्य नहीं है, तो हम फिर यज्ञ को छोड़कर घंट बांधने की प्रक्रिया से कैसे अपने घर को शुद्ध कर रहे हैं, जबकि इस बात को विज्ञान भी मानता है। बहुत लंबा नहीं खींचेंगे सर जी। जैसे मान लें किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया जी, मृत्यु होने के बाद में आपको फोन करे जी, आप फोन करने के बाद आएंगे, हाँ, तो घाट पर जाते होंगे, फिर क्या प्रक्रिया होता है, बता दी क्या क्या प्रक्रिया होता है, कैसे कैसे क्या होता है? घाट पर देखिए, घाट पर अंत्येष्टि जिसे कहते हैं, अंत्येष्टि क्रिया, अंत्येष्टि कर्म। अंत्येष्टि का अर्थ होता है अंत्य धन इष्टि। अंत माने अंतिम, इष्टि माने यज्ञ, अंतिम यज्ञ, यानी जीवन का अंतिम संस्कार वही है 16वां, जिसको हम 16वां यहाँ समाज में जो गिन करके 16 दिन गिन करके भात भोज देते हैं, उसको 16 नहीं कहते हैं। 16वां संस्कार वही है जो जीवन का अंतिम संस्कार वही है, जिस दिन शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, शरीर को ले जाकर हम शमशान
भूमि में अग्नि देकर के लकड़ियों पर सजाकर जलाते हैं, उसी को अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार कहते हैं, अंतिम यज्ञ कहते हैं, अंत्येष्टि, अंतिम यष्टि यानी अंत्येष्टि हो गया। उसको नरमेध यज्ञ भी कहा जाता है। जिस दिन देहांत हुआ एक दिन प्रक्रिया वो हो गया, उसके बाद एक दिन प्रक्रिया और हो गया, तीसरा दिन है मान लीजिए, तो 3 दिन कार्यक्रम चलता है। हाँ, जिस दिन मिट्टी जलाई जाती है हाँ। उस दिन से लेकर के 3 दिनों तक घरों में शांति यज्ञ करके घर की जो है स्थिति को सही कर दिया जाता है। जो छुतिया होता है, जो अशुद्ध वातावरण होता है, जो वायरस होते हैं, जो दूषित वायु होता है, यज्ञ के प्रभाव से, यज्ञ के करने से, यज्ञ में इतनी जड़ी बूटियाँ डालने से सारे वो दूषित भाव नष्ट हो जाते हैं, दूषित भाव खत्म हो जाते हैं और जो है वायरस जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। इसमें ऐसी ऐसी औषधियां जो वायरसों को मारने का भी काम करता है। ये कार्यक्रम हो गया है 3 दिन का, मतलब बाली बन गया हम लोग का, जैसे मान लीजिए ये होने बाद में सारा कार्य प्रक्रिया खत्म हो गया, इसका कुछ करना पड़ता है इसके बाद? नहीं, अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, शेष कुछ भी नहीं आगे। जीवात्मा के लिए कर्तव्य उसी दिन समाप्त हो जाते हैं जिस दिन जीवात्मा शरीर से निकलता है, उसके प्रति जो भी हमारे कर्तव्य था उसी दिन समाप्त हो गए। जिस दिन शरीर से निकला, अब रहा शेष शरीर को ले जाकर उसका अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार करना। अंतिम संस्कार माने जो हमारे जीवन का 16 संस्कार है, 16वां अंतिम वही है जो शमशान भूमि पे ले जाकर मिट्टी को जलाना, वही अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार कर देने के बाद ना तो शरीर के लिए कुछ बचता है करने के लिए और जीवात्मा के लिए तो खत्म हो गया। जीवात्मा अपने वर्तमान कर्मानुसार ईश्वर की व्यवस्था में जाता है, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार। अब ज्यादा लंबा नहीं चाहिए, मान ली ये जो प्रक्रिया है ये सस्ता प्रक्रिया है, जैसे कि बहुत सारे गरीब लोग भी होते हैं, मतलब देहांत हो जाता है, बियर नहीं कर पाते, उनको सामाजिक दवा होता है, उनको कार्यक्रम करना है, सारी करना रहता है, तो ये विधि मतलब सस्ता है कि जो पुराना 10 दिन वाला पिंड बांधने का वो प्रक्रिया, आपके अनुसार क्या लगता है कौन सा जो है सस्ता चल जाता है? ऐसे देखिए, सस्ता और महंगा का आपने जो सवाल किया है, तो सस्ता महंगा, देखिए अच्छे काम के लिए, धर्मयुक्त कार्य के लिए सस्ता या महंगा नहीं देखा जाता है। ठीक है, काम अच्छे करने चाहिए, धर्मयुक्त करने चाहिए, न्याय युक्त करने चाहिए, उसमें भले थोड़ा महंगा ही पड़ जा, ठीक है, लेकिन वही करना चाहिए। अब आपने सस्ता और महंगा का सवाल किया, तो गरीब लोग भी होते हैं ना, जैसे क्या कि मृत्यु हर जगह होता है, मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ, मतलब वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो तो मैं एक ठीक उपमा दिया हूँ कि मतलब अच्छे कार्य के लिए सस्ता महंगा नहीं देखा जाता, उसको करना चाहिए चाहे महंगा ही पड़ जाए। ठीक है, वो विषय अलग हो गया हमारे कहने का मतलब। लेकिन आपने जो ये कहा है तो आप स्वयं से विचार, इस बात से आप स्वयं विचार लगा सकते हैं कि 3 दिन में हमें सामग्री के खर्च लगता है, जो घी और इत्यादि सामग्री है, और पुरोहित का खर्च, बस इसके अलावा दूसरा कोई खर्च नहीं है। और उसमें तो आप देखेंगे तो बहुत सारा खर्च लग जाता है। आप सज्जा देंगे, कितना छोटा देंगे तब भी 3-4 हज़ार का तो सज्जा के सामान में लग जाएगा आपका। पुरोहित का अलग देंगे और समय समय जगह जगह पर चढ़ावा अलग होगा आपका, और जो है वो घंट फोड़ना, घी गलगलाना, दान पुण्य लेना अलग दूसरा चीज एकदम। वो तो देखे, अगर आप देखते हैं तो अगर आप तुलना करके आप स्वयं विचार करके देख सकते हैं, इससे तो महंगा पड़ जाएगा और उसकी तुलना में ये आपको सस्ता ही पड़ेगा। देखिए, आर्य विधि के माध्यम से हम लोग भी अपना जो है वो कार्यक्रम किए हुए हैं पुरोहित जी के माध्यम से, और कह रहे हैं कि अच्छा बेटर है ये, और ये ऋग्वेद में जी, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, नहीं सर्व वेदों में लिखा हुआ है, इस माध्यम से कर सकते हैं। गुरु जी आपसे कोई मिलना चाहे, मान लीजिए आपको कोई कांटेक्ट करके वो चाहता है इस माध्यम से करना चाहे, तो सिर्फ गोरखपुर में करते हैं, इसके बाहर भी जाते हैं आप, दूर दूर जाते हैं? जैसे मतलब जहाँ तक हमारा जाने का सामर्थ्य होता है अपने साधन से, वहाँ तक तो हम जा सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा दूरी पड़ गई तो भाई हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, और भी पुरोहित बहुत सारे हैं, आर्य समाज के पुरोहित हैं। तो जहाँ नज़दीकी जिसके देख रेख में पड़ता है कर देते हैं हम। आप अपना नंबर बोलिए, नंबर मैं बोल देता हूँ, और नंबर आप बोलिए, नंबर नोट कर लीजिए, गुरु से पुरोहित संपर्क करना चाहते हैं तो बात कर लीजिए। आप नंबर बोलिए एक बार। जी, मेरा नंबर है 63, हाँ अलग अलग बोले नहीं आप बोलिए 63, नोट करिए 63 93 93 62 62 70 70 52 52 नंबर लगा दिया मैंने यहाँ पर, और उसको देख करके कुछ जानकारी चाहिए, हो सके जानकारी आपको न मिला पूरे वीडियो के माध्यम से, हो सके एक्स्ट्रा कुछ जानकारी चाहिए होगा तो गुरुजी फोन करिए पुरोहित को, और जानकारी इकट्ठा कर लिया। उसके बाद जो आपको अच्छा लगे तो आप इस विधि के माध्यम से करा सकते हैं। मैंने तो विधि 3 दिन में करवा लिया है और मुझे लगता है कि ठीक है। देखिए, जो परंपरा चला आ रहा है ना, उसको चेंज करना चाहिए।
हाँ, अगर चेंज नहीं करेंगे तो चलता चला आएगा। तो हमने तो ये प्रयास किया हुआ करने का। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे मालूम है कि इस वीडियो के माध्यम से लोग देखेंगे और थोड़ा बहुत जानकारी हासिल होगा उनको, और ज़्यादा को जानना होगा तो आपको फ़ोन कर लेंगे। एक बार दोबारा अपना परिचय, नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अर्जुन आर्य है। अर्जुन आर्या जी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ भी अगर आप सीखे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। नंबर लगा दीजिए सर जी। बहुत धन्यवाद आपका सर। नमस्ते।